हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 12th के लेक्चर में यह देखेंगे कि उपसंयोजन यौगिकों की आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं। उपसंयोजन यौगिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट के लिए, जिसमें से 3 नंबर की आईयूपीएसी पूछी जाती है। यह 3 नंबर की आईयूपीएसी उपसंयोजक यौगिकों से पूछी जाती है, जो होती बहुत आसान है। तो उपसंयोजक यौगिकों की आईयूपीएसी सीखने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि उपसंयोजन यौगिक कहते किसे हैं। उपसंयोजन यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें उपसंयोजक बंध उपस्थित होता है, अर्थात उपसंयोजक बंध यानी कि ए और बी। कुछ ऐसा बंध बना हुआ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, लेकिन एक ही परमाणु के द्वारा। जब एक ही परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि एक ही परमाणु केवल पेयर में इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसंयोजन यौगिक कहते हैं। अब उपसंयोजन यौगिकों के बारे में अगर हम देखें तो उपसंयोजन यौगिक लिखे कैसे जाते हैं, उसको देख करके हमें कैसे पता चलेगा कि उपसंयोजन यौगिक कौन से हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि लिखा होगा K4Fe-CN6। इस प्रकार से लिखे हुए यौगिक उपसंयोजन यौगिक होते हैं। इनमें हम लोगों को 2 बात का ध्यान देना होता है, एक केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा लिगंड। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, लिगंड किसे कहते हैं, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द होता है सहसंयोजन मंडल। सहसंयोजन मंडल का मतलब होता है जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होता है, इसी को सहसंयोजन मंडल कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में K4Fe-CN6 में Fe-CN6 क्या है, सहसंयोजन मंडल है। इसी सहसंयोजन मंडल में 2 प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक को हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, दूसरे को लिगंड कहते हैं। लिगंड किसे कहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लिगंड, जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युग्म देते किसे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को। बहुत आसान है, हम ध्यान से देखेंगे हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe है, Fe एक धातु है, हम लोग जानते हैं, और इसी Fe को Cn इलेक्ट्रॉन पेयर देने का कार्य कर रहा है। तो Fe इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन भी कहते हैं। यहाँ पे Cn है, या इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने का कार्य कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं लिगंड। लिगंड वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का कार्य करते हैं, देने का कार्य करते हैं। तो ये 3 चीजें हमारे समझ में आ गई। जो बड़े ब्रैकेट में लिखा होगा उसको हम उपसंयोजन मंडल कहेंगे, और उपसंयोजन मंडल में एक धातु उपस्थित होगी जिसको हम लोग कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। इस धातु के अलावा जो भी कुछ होगा वह क्या कहलाएगा, लिगंड कहलाएगा। कोई जरूरी नहीं कि एक ही लिगंड आए, एक से अधिक प्रकार के लिगंड भी आ सकते हैं। तो हम लोग लिगंड जान गए कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिगंड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का कार्य करता है उसको केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उपसंयोजन यौगिक लिखे कैसे जाते हैं। उपसंयोजन यौगिक लिखते समय हम लोग देखेंगे कि यह 2 भागों में हमेशा लिखे हुए होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है K4Fe-CN6, तो यह K4Fe-CN6 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ब्रैकेट के पहले और दूसरा ब्रैकेट के बाद। तो पहला ब्रैकेट के पहले जो लिखा है K4 है, दूसरा क्या है ब्रैकेट में है जिसे हम लोग Fe-CN6 कहेंगे। तो जो पहले लिखा हुआ होता है वह क्या कहलाता है, पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए ब्रैकेट पहले आ जाए और उसके बाद कोई परमाणु लिख दिया जाए, सपोज दैट Cl2 लिख दिया गया, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा वह पॉजिटिव होगा, जो बाहर लिखा जाएगा निगेटिव। मतलब इसको भी हमने 2 भागों में बांटा, तो पहले वाले को पॉजिटिव कहा, दूसरे वाले को निगेटिव कहा। तो चाहे किसी भी प्रकार से, सपोज दैट 2 ब्रैकेट आ जाए, एक ब्रैकेट यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ पे, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी उपसंयोजन यौगिक लिखे जाते हैं उसमें पहले वाला भाग
पॉजिटिव होता है, बाद वाला भाग निगेटिव होता है। एक कोई आवश्यक नहीं है कि जो ब्रैकेट में रहे वही पॉजिटिव है या वही निगेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले लिखा हुआ है वह पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, निगेटिव है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी चाहिए कि जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं हमेशा दो भागों में होते हैं, पहला भाग पॉजिटिव होता है, दूसरा भाग निगेटिव होता है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नामकरण करते समय इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी कि केंद्रीय धातु परमाणु पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण करते समय पॉजिटिव और निगेटिव आने पर उसके नामकरण में भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जैसे इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसके नामकरण में कुछ चीज़ें हमको याद रखनी होती है। याद रखने में हमको लिगंड याद रखने होते हैं। लिगंड आप लोग जान गए हैं अब कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिगंड। तो लिगंडों को देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला या निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा जो है उदासीन होते हैं। अब ये निगेटिव, पॉजिटिव, उदासीन, इसको हम लोग जान जाएंगे तो हमको ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके लिखने में आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ निगेटिव लिगंड लिखे गए हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन पर एक ऋण आवेश होता है, एक माइनस चार्ज होता है। CN साइनाइड ग्रुप, साइनाइड पे एक माइनस चार्ज होता है तो यह भी निगेटिव हो गया। कार्बोनेट है, इस पे डबल माइनस चार्ज होता है तो यह भी निगेटिव हो गया। यहाँ पे ऑक्जेलेट है, यहाँ पे डबल माइनस चार्ज है तो यह भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे सल्फेट है, नाइट्रो ग्रुप है, तो इन सब पे निगेटिव आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसलिए यह कैसे लिगंड कहलाते हैं, ऋणात्मक लिगंड कहलाते हैं। यहाँ पे धनात्मक लिगंड है, पॉजिटिव लिगंड NH4 अमोनियम है। अमोनियम क्या है, यह पॉजिटिव लिगंड है, यानी कि यह प्लस बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं जीरो या उदासीन लिगंड। देखिए हमको याद करके रखना होगा, बस आप इतना, वैसे लिगंड तो बहुत अधिक हैं, इससे भी अधिक है, हमारा काम इतने में हो जाएगा। इंटरमीडिएट की एग्जाम में इससे बाहर प्रायः नहीं पूछा जाता है, इतने से हमारा काम हो जाता है। देखिए उदासीन लिगंड में एथिलीन डाई एमीन है। इसका फार्मूला होता है NH2CH2CH2 NH2, या इसको शार्ट में EN भी लिख दिया जाता है। फार्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसको शार्ट में क्या लिख दिया जाता है, EN लिख दिया जाता है। अगर इसकी IPSC देखें तो इसको कहेंगे हम एथेन 1,2 डाई एमीन, या इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं एथिलीन डाई एमीन। जब हम IPSC नामकरण करेंगे किसका, उपसहसंयोजन यौगिकों का, तो हम लोग H2O यानी जल अगर आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। NH3 आ गया तो हम लोग एमीन लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एमीन है, एमीन नहीं, एमीन है। CO आ गया तो यह क्या हो जाएगा, कार्बोनिल हो जाएगा। NO है तो इसको हम लोग नाइट्रोसिल लिखते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, एथेन 1,2 डाई एमीन, इसको भी लिख सकते हैं, या तो एथिलीन डाई एमीन भी लिख सकते हैं। शार्ट में इसको EN लिखा जाता है। NH4 है तो अमोनियम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए Cl है तो इसको हम लोग क्लोरो लिखते थे वहाँ पे ना, नॉर्मल IPSC 11th में जो पढ़े थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। क्लोरो भी लिख सकते हैं, इसको क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। CN है, इस पे माइनस चार्ज, इसको साइनो या साइनाइडो लिख सकते हैं। यहाँ पे CO3 डबल माइनस चार्ज है तो इसको हम लोग कार्बोनेटो लिखते हैं। C2O4 डबल माइनस चार्ज है, इसको ऑक्जिलेटो लिखते हैं। यह नाम आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, और जब हम लोग IPSC नामकरण अभी करना सीखेंगे तो हम लोग, जैसे मान लीजिए क्लोरीन आ गया तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोराइडो लिखेंगे। साइनाइड आ गया तो साइनो लिखेंगे, कार्बोनेट आ गया तो कार्बोनेटो लिखेंगे, ऑक्जिलेट आ गया तो ऑक्जिलेटो लिखेंगे, जल आ गया तो एक्वा लिखेंगे, अमोनिया आ गई तो एमीन लिखेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस नोट करने के बाद देखिए, जैसे इसका हमको IPSC नामकरण करना है तो हम लोगों ने इसको जो है 2 भागों में तोड़ा, तो देखिए इधर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, इधर वाला निगेटिव हो जाएगा। तो केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु क्या, Fe है। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु हम लोग लिखते हैं तो पॉजिटिव में है, तो जैसे यहाँ पे Fe है, Fe यानी फेरस।
अगर यह पॉजिटिव में होता तो इसको फेरस लिखते, लेकिन निगेटिव में है तो इसको हम लिखेंगे फेरेट। ATE जोड़ देते हैं या एट जोड़ देते हैं। जब भी हम निगेटिव में आने वाले केंद्रीय धातु परमाणु में ATE या एट जोड़ देते हैं तो यह फेरस से क्या हो जाता है, फेरट हो जाता है। तो यहाँ पे यह क्या है, पोटेशियम। यहाँ पे इसकी मात्रा हमें लिखने की जरूरत नहीं होती। यह देखिए क्या हो गया, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद यह हमारा केंद्रीय धातु परमाणु और लिगंड है, जिनको हम लोग मिला करके क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन मंडल। उप सहसंयोजन मंडल की जब हम IUPAC करते हैं तो इसमें सबसे पहले लिगंड को लिखते हैं। क्या लिखा जाता है, लिगंड। यहाँ पे लिगंड के रूप में क्या आया है, CN आया। CN को हम लोग क्या लिखते हैं, साइनो लिखते हैं, लेकिन इसकी मात्रा कितनी है, 6 है। जो बड़े ब्रैकेट में रहेगा उसकी मात्रा लिखना आवश्यक है, बड़े ब्रैकेट के जो बाहर होगा उसकी मात्रा या उसकी संख्या हम लोग नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे कितनी है, 6 है। तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्सा लिखते हैं। आप लोगों को याद होगा मोनोडाइट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा। तो यहाँ पे 6 है तो क्या हुआ, हेक्सा हो गया। हेक्सा है क्या, साइनो है, तो हमने लिखा हेक्सा साइनो। देखिए पोटेशियम हेक्सा साइनो, यहाँ पे क्या है, फेरस, लेकिन नेगेटिव वाले पार्ट में है तो इसको हम लोग फेरस ना लिख करके क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। एक काम और करना है, या जैसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु को लिखते हैं वैसे ही हम लोग इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में लिखी जाती है, छोटे वाले ब्रैकेट में लिखी जाती है और रोमन अंकों में लिखी जाती है। तो हमको इसका क्या निकालना होगा, ऑक्सीकरण संख्या। Fe की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालें तो यहाँ पे देखो K4 FeCN6 है। हमको पता है कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0, तो टोटल की क्या हो गई, 0 हो गई। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कक्षा 11 में हम लोग पढ़े थे कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। अब पोटेशियम की 1 हो गई, लेकिन कितनी बार है, 4 बार है, तो गुणे 4 हो गया। प्लस Fe की निकालनी है तो इसको हम लोग X मान लेते हैं, प्लस Cn की। Cn पे देखिए कितना आवेश है, Cn पे 1 ऋण आवेश है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1 होगी। -1 इंटू कितनी बार है, 6 बार है, 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4 + x + -6, ठीक, बराबर 0। पक्षांतर कर देंगे, x बराबर यह 6 इधर जाएगा बराबर के तो प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस में 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4। तो x बराबर हो जाएगा 2, ठीक। तो हमको Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मिल गई, 2 मिल गई, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 2। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। बस इतना ही आसान है उप सहसंयोजन यौगिकों की IUPAC नामकरण। तो उप सहसंयोजन यौगिकों का अगर IUPAC नामकरण करना है तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम आपको और कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जिससे आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी कि आप लोग ऑक्सीकरण संख्या और इन यौगिकों की IUPAC नामकरण आसानी से कर सकते हैं। हाँ दोस्तों देखिए बोर्ड पे कुछ लिख दिए गए हैं उप सहसंयोजक यौगिक, इनकी IUPAC अब हम लोग करेंगे। या इनकी IUPAC इतना हम लोग कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा अपने से तो आपकी IUPAC हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, CO को हम लोग क्या कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि 2 पार्ट में होते हैं। 2 पार्ट में होने का मतलब यहाँ पे देखिए CONH3 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3 है। तो पहले हम लोग जो है यहाँ से 2 भाग में तोड़े तो या पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया, तो पहले वाले को हम लोग लिखते हैं। तो यह देखिए उप सहसंयोजन मंडल है। उप सहसंयोजन मंडल में हमने आपको बताया था कि पहले लिगंड लिखते हैं और लिगंड में क्या है, NH3 है।
यहाँ पे देखिए NH3 को हम लोग क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। और NH3 कितनी बार है, 6 बार है, तो हम लोग लिखेंगे इसको हेक्सा एमीन। क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। और यह क्या, कोबाल्ट है। जैसे हम लोग फेरस को फेरेट लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि निगेटिव पार्ट में था, जबकि यह किस में है, पॉजिटिव पार्ट में है। और जब पॉजिटिव पार्ट में होता है तो हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, उसके नाम को सीधे सीधे लिख देते हैं। तो हेक्साएमीन यह क्या हो गया, कोबाल्ट। और हमने आपको बताया कि जैसे केंद्रीय धातु की बात आई, जैसे केंद्रीय धातु परमाणु लिखा गया, वैसे हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। अब उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है तो देखिए क्या है, CO, यहाँ पर NH3 का हेक्सा Cl3। तो यहाँ पे CO केंद्रीय धातु परमाणु इसी का निकालना है, तो इसको हम लोगों ने X मान लिया, प्लस NH3 की कितनी होती है, देखिए NH3 किस समूह में है, 0 समूह में है। तो जब 0 समूह में NH3 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 गुणे 6, कोई मतलब नहीं। 0 का गुणा हम लोग 6 में करें, चाहे 1000 में करें, लाख में करें, कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, इसलिए यहाँ पे कितनी क्लोरीन है, 3 है। तो हम लोग क्या कर दें, × 3 कर दें, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ हो गया X प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, कोई मतलब नहीं। यह हो गया -3 बराबर 0। X बराबर क्या निकल गया, हम लोगों का 3 निकल गया। या कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकली, तो हम लोग कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। अब देखिए हम लोगों ने इतना लिख लिया, अब क्या बचा है, क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन को हम लोग क्लोराइड लिख देते हैं, इसकी संख्या लिखने की जरूरत नहीं। हमने आपको बताया था कि जैसे ही या जो उपसंयोजन मंडल है उसके बाहर कुछ होगा तो इसकी संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम लोग क्या लिख दें, क्लोराइड लिख दें। यह इसकी ऑक्सीकरण यह इसकी जो है उपसंयोजन संख्या, अरे यह इसकी IUPAC नामकरण हो गया भाई, यह इसका IUPAC नाम हो गया। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसके बाद दूसरे का करके देखें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है COCl NH3 का पेंटा Cl3। अब इसको भी हम लोग अगर 2 भाग में तोड़ते हैं तो यह वाला हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, यह निगेटिव में, या 2 भाग में टूट गया, लीजिए तोड़ दिया हमने। तो सबसे पहले यह क्या, उपसंयोजन मंडल है। जब उपसंयोजन मंडल होता है तो हमने आपको बताया कि पहले लिगंड लिखे जाते हैं। देखिए पहले हम लोगों ने किया था K4 एफिशिएंट 6 का, तो उसमें एक लिगंड था। यहाँ पे 2 लिगंड है, एक लिगंड यह है NH3, दूसरा क्या है, क्लोरीन। क्योंकि दोनों कोबाल्ट से जुड़े हैं उपसंयोजन बंध से, और उपसंयोजन बंध से जुड़े हैं तो मतलब कि दोनों इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, तो ये इसलिए क्या हो गया, या लिगंड हो गए। जब लिगंड है तो क्लोरो, हम लोग क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं या क्लोराइडो लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं या क्लोराइडो लिखते हैं। तो यह क्लोरो शुरू होता है C से। देखिए अल्फाबेट जितने भी लिखे जाते हैं वह अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट के अनुसार लिखे जाते हैं। अब लिखना तो हमको चाहिए अंग्रेजी में ही IUPAC, लेकिन चूंकि हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यूपी बोर्ड के हैं तो उनको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इसको हिंदी में लिख रहे हैं। यूपी बोर्ड में हम हिंदी में लिख करके काम चला लेते हैं। तो देखिए होता क्लोरो C से शुरू होता है, जबकि यहाँ पे NH3 है, एमीन है जिसकी स्पेलिंग AMMINE होती है। तो यहाँ पे A पहले आएगा, C बाद में आएगा। तो हम लोग इसका लिखेंगे 5 बार है एमीन, तो यह क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन। तो यह हो गया NH3 के पेंटा का, क्या लिखा हमने, पेंटा एमीन। अब उसके बाद क्या है, क्लोरो है, कितनी बार है, 1 बार है। तो 1 बार है तो बताने की जरूरत नहीं, हमने क्लोरो लिख दिया, पेंटा एमीन क्लोरो। अब बचा क्या, कोबाल्ट। हमने क्या लिखा, कोबाल्ट लिखा। और जैसे ही कोबाल्ट लिखा वैसे हम लोग लगा देंगे
छोटा वाला कोष्टक जिसमें हम लिखनी होगी ऑक्सीकरण संख्या। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो देखिए यहाँ पे CO Cl NH3 का पेंटा, इसको हमने बड़े कोष्टक में बंद किया और क्या लिख दिया, Cl3 लिख दिया। अब देखिए कोबाल्ट का हम लोगों ने X मान लिया प्लस क्लोरीन का -1 होता है। अब तो हम लोग जान गए हैं -1 प्लस NH3 का क्या होता है, 0 होता है, तो 0 गुणे 5 प्लस अभी क्या बचा है क्लोरीन का -1 होता है, कितनी बार है, 3 बार है, बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया X प्लस, देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 आएगा या -1, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, -4, और इसका मतलब तो कुछ नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, X बराबर 4 हो जाएगा। तो हम लोग कोबाल्ट को कितना लिख देंगे, 4 लिख दिया हमने। अब उसके बाद क्या बचा, क्लोरीन बचा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। ठीक, तो यह इसका आईपीएसी नामकरण हो गया, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट 4 क्लोराइड। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आती है तब तो आपके लिए बहुत आसान है, नहीं आती तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। 11 में आप ढेर सारे यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आ गई, तो मान लीजिए कि आपको आईपीएसी आ गई। बाकी सब तो आसान है, बस केवल इतने लिगेंड आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, COH2O का ट्वाइस, NH3 का टेट्रा, Cl3, यहाँ पर भी आ गया हमारा कोबाल्ट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 लिगेंड आए हैं, एक NH3 आया है, दूसरा H2O आया है। अब देखिए दोनों A से शुरू हो रहे हैं, तो एक्वा को हम लिखेंगे AQUA, एमीन को लिखेंगे AMMINE। अब बताइए डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, एमीन आएगा कि एक्वा आएगा? तो पहले देखिए A दोनों में आया है तो A तो रहेगा, उसके बाद यम इसमें आया, इसमें Q आया है, तो यम पहले आता है इसलिए पहले क्या आएगा, एमीन आएगा। एक्वा कब आएगा, बाद में आएगा। तो इसका नामकरण अगर हम लोग करते हैं तो यह हो जाएगा, एक्वा कितनी बार है, सॉरी एमीन पहले लिखेंगे, कितनी बार है, 4 बार है। 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्रा, हमने लिखा टेट्रा एमीन। एमीन नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, टेट्रा एमीन। H2O कितनी बार है, जल 2 बार है, यानी कि डाई एक्वा कोबाल्ट। और जैसे ही केंद्रीय धातु आया हम लोगों ने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए 2 लिगेंड हैं, एक तो एक्वा है, दूसरा एमीन है, यानी दोनों 0 ग्रुप के हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे अगर हम तो कोबाल्ट देखिए COH2O डाई NH3 पेंटा, इसको हमने बड़े कोष्टक में बंद किया, यहाँ पे Cl3 लिख दिया। CO की X मान लिए, देखिए इसकी 0 होती है और इसको भी 0 होती है, तो जब इन दोनों की 0 है तो क्या लिखें, प्लस -1 × 3 = 0, X बराबर क्या हो गई, 3। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोबाल्ट का कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। और उसके बाद क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को हम लोग क्या लिख दें, क्लोराइड लिख दें। आसान है। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम है, ठीक, अभी तक यह जो उप सहसंयोजन मंडल था पॉजिटिव में आ रहा था, यह भी प्लस या माइनस, या प्लस या माइनस, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ से अगर तोड़ें तो पोटेशियम प्लस में आ गया और उप सहसंयोजन मंडल निगेटिव में आ गया। जब निगेटिव में आ गया तो धातु इसमें क्या है, देखिए प्लेटिनम क्या है, धातु है। जब प्लेटिनम धातु है तो इसके नाम में ATE जोड़ेंगे, हमने बताया था फेरस में, फेरेट कर रहे थे, तो यहाँ पे प्लेटिनम को क्या करेंगे, प्लेटिनेट करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या लिखना होगा हमको, लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, 1 2 3 और 4 लिगेंड हैं। अब चारों में देखिए यहाँ पे एमीन है तो यह A से आएगा, फिर देखिए ब्रोमो है तो B से आएगा,
क्लोरीन है, क्लोरो सी से आएगा, उसके बाद नाइट्राइटो है तो यह एन से आएगा, यह क्रम रहेगा। तो इसको क्रम से लिखने के लिए देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एमीन, एमीन जैसे देखिए यहाँ पे Cl था तो क्लोरो या क्लोराइडो हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो या ब्रोमाइडो होगा। या हैलोजन है तो हैलोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, हैलो लिखते हैं। या एमीन, ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, एमीन ब्रोमो क्लोरो, और क्या NO2 है यानी नाइट्राइटो है। देखिए NO2 क्या है, नाइट्राइटो है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नाइट्राइटो N। उसके बाद प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम को प्लेटिनम नहीं लिखेंगे क्योंकि निगेटिव वाले में है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट लिखेंगे, प्लेटिनेट। सॉरी यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम को लिखना हम लोग भूल गए थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेशियम। सॉरी यहाँ पे क्या लिख दें, पोटेशियम। ठीक, प्लेटिनेट हो गया। अब जैसे जो है केंद्रीय धातु आया वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाल लेते हैं, KPT Br Cl NO2 NH3। देखिए K की कितनी होती है, +1 होती है, प्लेटिनम की निकालना है, हम लोग इसको X मान लें। ब्रोमीन की -1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है। NO2 देखिए NO2 की क्या हो रही है, -1 हो रही है, तो इसको हम लोगों ने -1 लिख दिया। NH3 की 0 होती है तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए प्लस कितने हैं, एक प्लस में है, बाकी 1 2 3 क्या है, निगेटिव में है, तो +1, चलिए हाँ +1, यहाँ पे +x कर दिए, प्लस जो है -3 बराबर 0, तो x बराबर या इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, -1, x बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट 2 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो N प्लेटिनेट सेकेंड या 2। ठीक, एक और देख लेते हैं। देखिए इसका अगर हमको करना है तो या पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो अब यह पॉजिटिव में है तो इसमें कितने लिगंड हैं, 1 2 और 3 लिगंड। या एमीन है, A से शुरू हो रहा, या N से शुरू हो रहा, या C से शुरू हो रहा, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेट्रा एमीन क्लोरो, उसके बाद फिर नाइट्राइटो N क्या है, कोबाल्ट। जैसे ही केंद्रीय धातु परमाणु आया हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे और इसका क्या निकाल लें, ऑक्सीकरण संख्या। तो यह हो गया COCl NO2 NH3 का टेट्रा, और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। देखिए CO की निकालना, x मान लिए, इसकी -1 है, प्लस NO2 की अभी हम लोग देखे हैं -1 है, -1 प्लस NH3 की 0 होती है, 4 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, क्लोरीन की -1 बराबर 0। तो माइनस में तीनों है तो हो जाएगा x प्लस -3 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो कोबाल्ट की क्या हो गई, 1 2 3 3 हो गई। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड। यह IUPAC किसकी हो गई, इस वाले यौगिक की हम लोग IUPAC लिख लिए। अगला हम लोग देख लेते हैं, दो तीन और बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्रोमियम है हमारा, लेकिन ये पॉजिटिव में है तो क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे। यहाँ पे एक्वा है और क्लोरो है, तो एक्वा कितनी बार है, टेट्रा
एक्वा देखिए क्लोरो यहाँ पे 2 बार है। हमने बताया था आपसे कि अगर ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में कुछ भी आ रहा है, उसकी संख्या जितनी होगी हम उसकी संख्या को भी लिखेंगे। अभी तक सारे एग्जाम्पल में क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर सब एक ही बार आ रहे थे, तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो Cl2 है, Cl2 लिखा है, तो इसको हम लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो। क्लोराइडो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, इतने का हो गया। अब क्या बचा? क्रोमियम बचा, या क्या हो गया? क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या हम इसकी लिख दें, यहाँ पे Cr, Cl2, H2O का टेट्रा और क्लोरीन। अब देखिए इसका हम लोग यक्स मान लिए और -1 × 2 हो गया, प्लस H2O की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी 0 होती है, 4 से गुणा करेंगे तो भी क्या होगा? 0 ही होगा। क्लोरीन की -1 बराबर 0, तो यह हो गया यक्स। इसका गुणा करेंगे तो आ गया 2, इसको जोड़ दें तो -3 बराबर 0, यक्स बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? 3 लिख दें। और क्या बचा? क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, यह इसका आईपीसी नाम हो गया। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, इतने यौगिक जितने लिखे हैं उसमें सबसे छोटा है। अब इस छोटा है तो नाम भी इसका छोटा हो जाएगा। क्या है? यहाँ पे CO का टेट्रा है। देखिए CO कहाँ है? CO यहाँ पर है, कार्बोनिल है। ठीक, तो कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार है तो यह हो गया टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। और यह क्या है? निकिल है, तो टेट्रा कार्बोनिल, सॉरी निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब चूंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग निकिल को निकिल ही लिख देते हैं, निकिल। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे Ni है, यहाँ पर CO है और ये 4 बार है। अब देखिए CO किस में है? 0 ग्रुप में है, तो 0 गुणे 4 बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 0 गुणे 4 बराबर 0, समीकरण यह बन गया। तो 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो आगे हम क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। लास्ट बचा है 1। देखिए यहाँ पे सोडियम है। अब देख लीजिए यहाँ पे यह प्लस में आ गया और यह किस में आ गया? माइनस में आ गया। तो यह सिल्वर है, सिल्वर यानी अर्जेंटम। अर्जेंटम में हम लोग ATUM हटा करके ATE जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो पहले आया उसको पहले लिख दें, क्या हुआ? सोडियम। अब देखिए यहाँ पे CN है, कितनी बार है? 2 बार है, तो यह हो गया डाई साइनो, सोडियम डाई साइनो। यहाँ पे क्या है? अर्जेंटम है, तो अर्जेंटम को अर्जेंटेट कह देंगे, अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे। ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे तो सोडियम की +1 होती है, Ag की हम लोगों ने मान लिया x, और Cn की होती है -1 × 2 बराबर 0। तो हो गया x प्लस -2 प्लस 1। तो x बराबर हो जाएगा, यह 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2, यहाँ पे -1 बराबर x बराबर 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो हम लोगों ने इतनी IUPAC कर ली। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अगर कर देंगे तो आपको आ जाएगा। लिगंड, इतने लिगंड केवल आप याद कर लीजिए, इतने लिगंड में आपका बोर्ड एग्जाम में सारा का सारा फंस जाना है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी नहीं आती है तो एक बार 11 की किताब से देख लो। बरसक हमने यहाँ पे जितना करवाया है इतने में आप 11 में करे रहे होंगे तो आपको आ गई होगी। अब इसमें लिगंड की ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता चलती है? तो सब पे हमने आवेश लिख दिए हैं। जब सब पे आवेश लिख दिए हैं तो यही लिगंडों की ऑक्सीकरण संख्या में इनके आवेश हम लिख देंगे। बाकी वीडियो आज तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इस एक वीडियो से
आप जो है 3 नंबर आसानी से पा सकते हैं। 3 नंबर अब आपका कोई काट नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करिए। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।